नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में बहुत बेसिक चीज़ हम लोग जानने वाले हैं। तो अगर रसायन विज्ञान को हमको सीखना है तो हमें सबसे पहले बेसिक चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो ये हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले बेसिक चीज़, और बेसिक चीज़ के जानने के बाद हम लोग कुछ एडवांस में जानेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले रसायन विज्ञान कहते किसको हैं, और देखते हैं रसायन विज्ञान। क्या देखते हैं मेरे भाई? रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं रसायन विज्ञान में हम लोग पढ़ते क्या है। रसायन विज्ञान का मतलब ये होता है मेरे भाई कि मतलब पदार्थों का विज्ञान। क्या है? ये है पदार्थों का विज्ञान। क्या है? पदार्थों का विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान बोले तो पदार्थों का विज्ञान। ठीक है ना। इसके यानी कि रसायन विज्ञान में हम बहुत सारे पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे चल के हम लोग को समझ में आएगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रसायन विज्ञान एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, रसायन विज्ञान होता क्या है। सबसे पहले रसायन विज्ञान। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसे नोट डाउन भी करते जाना। रसायन विज्ञान, देखो रसायन विज्ञान क्या है, ध्यान से सुनना कि ये विज्ञान की वह शाखा है। क्या है मेरे भाई? विज्ञान की वह शाखा। क्या होता है? रसायन विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या करते हैं, जिसमें पदार्थों, क्या होता है, पदार्थों, सॉरी ऐसे कर लो, जिसमें पदार्थ की बनावट, क्या, पदार्थ की बनावट, गुण, क्या होता है, गुण, संगठन तथा, क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की बनावट, गुण, संगठन तथा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। क्या? परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रसायन विज्ञान है, यानी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ की बनावट, गुण, संगठन तथा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना। अब देख लेते हैं हम लोग इसमें और क्या क्या चीज़ है। जैसे कि पदार्थ देखेंगे, फिर उसके बाद पदार्थ जो है अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे परमाणु। क्या, पहले तीन चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या देख लेते हैं भाई मेरे? सबसे पहले पदार्थ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? पदार्थ देख लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मैटर्स। क्या बोलते हैं? मैटर्स। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अणु, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे परमाणु। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देख लेंगे परमाणु का स्ट्रक्चर, देख लेंगे कि एक्चुअल में परमाणु दिखता कैसे है। ठीक है ना। तो पदार्थ का सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं। जैसे कि पदार्थ होता क्या है कि अपने आसपास आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, सारे के सारे पदार्थ है, लेकिन पदार्थ में दो क्वालिटी होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए भाई मेरे? कि सबसे पहले वो स्थान घेरना चाहिए और उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होना चाहिए, तभी हम उसको पदार्थ कहेंगे। ठीक है ना। और पदार्थ यहाँ कई प्रकार से हैं। क्या है पदार्थ? कोई गैसीय अवस्था में है, तो कोई सॉलिड अवस्था में है, तो कोई लिक्विड अवस्था में है। ठीक है, तो देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। बट अभी हम लोग जान लेते हैं पदार्थ के बारे में। ठीक है ना। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ वह है, क्या है, ऐसा लिख लेते हैं, पदार्थ वह है जो स्थान घेरती है। क्या? स्थान, स्थान घेरती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जिसमें, अरे ऐसा लिख लो, स्थान घेरती है, द्रव्यमान रखती है, द्रव्यमान
द्रव्यमान रखती है, द्रव्यमान रखती है क्या, द्रव्यमान रखती है, जिसे हम क्या, जिसे हम अपने 5 इंद्रियों में से किसी एक के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, पदार्थ। ठीक है, अनुभव कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी पदार्थ वह है जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान रखती है, क्या, द्रव्यमान रखती है, जिसे हम अपने 5 इंद्रियों में से किसी एक के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। इतना बात तो समझ में आ गई। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अणु। क्या देख लेते हैं मेरे भाई, अणु देख लेते हैं। ठीक है, अणु क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल, यानी कि पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण क्या होता है, ऐसे लिख लो, पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, क्या, रह सकता है, परंतु किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, देखो अणु क्या है, ये पदार्थ का एकदम छोटा से छोटा वह कण है जो क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकता है, लेकिन ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है ना, अब देख लेते हैं हम इसके बाद परमाणु देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं भाई, परमाणु देख लेते हैं, ध्यान से सुनना, परमाणु। ठीक है ना, अब परमाणु देख लेते हैं, इसको हम लोग एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये भी क्या होता है, ये बोलेंगे किसी तत्व का वह छोटा से क्या होता है, वह छोटा से छोटा कण है, वह छोटा से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। क्या होता है, नहीं रह सकता है, परंतु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ठीक है, इतना आप समझ गए, इतना बेसिक डिफिनेशन आप समझ गए। मतलब सबसे पहले हम लोग देख लिया रसायन विज्ञान क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने देख लिया पदार्थ क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों ने देख लिया अणु क्या होते हैं, फिर उसके बाद देख लिया हम लोगों ने परमाणु क्या होता है। ठीक है ना, अब देख लेते हैं कि परमाणु में एक्चुअल में परमाणु जो होते हैं 3 मूल तत्वों से मिलकर बने होते हैं। क्या, परमाणु जो होते हैं वो 3 मूल तत्वों से मिलकर बने होते हैं। वो 3 मूल तत्व कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी कक्षक में क्या होते हैं कि चक्कर मारते हैं, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो नाभिक के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार क्या होते हैं परमाणु की संरचना। क्या देख लेते हैं भाई मेरे, परमाणु की संरचना।
ठीक है, परमाणु की संरचना। देखो अब क्या होता है, मान लो ये हमारा क्या है, परमाणु है, क्या है मेरे भाई, ये है परमाणु और इसके बीच में हो गया नाभिक। क्या हो गया मेरे भाई, नाभिक हो गया। अब देखो मैंने बोला कि नाभिक के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर चक्कर कौन मारता है, इलेक्ट्रॉन। बाहर कौन चक्कर मारता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, बाहर चक्कर कौन मारता है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन, और अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन। कौन रहता है, प्रोटॉन, ठीक है ना, कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना, कौन कौन रहता है भाई मेरे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कक्षक बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिक। अगर आपसे पूछा जाए कि नाभिक के अंदर कौन कौन रहते हैं, तो कह देना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहरी कक्षक में चक्कर कौन मारता है, तो बोल देना कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर आवेश कितना होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है ना। अगर द्रव्यमान की बात करें, क्या बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तो इसका द्रव्यमान कितना होता है भाई मेरे, 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है, ठीक है ना, कितना होता है। अगर क्या होता है, अगर इसकी त्रिज्या की बात किया जाए, क्या बात किया जाए भाई मेरे, त्रिज्या की बात किया जाए, तो कितना होता है, 2.8 इंटू 10⁻, कितना होता है भाई, 2 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, -13 सेंटीमीटर। अगर इसकी खोज की बात किया जाए, क्या बात किया जाए, खोज की बात किया जाए, तो जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन ने किया था, ठीक है ना। कौन किया था भाई मेरे, जे थॉमसन ने किया था, ठीक है ना। इतना बात समझ गए कि नहीं। ये तो इलेक्ट्रॉन का हो गया, किसका हो गया मेरे भाई, ये इलेक्ट्रॉन का हो गया। आप इसे नोट डाउन कर लेना, बॉक्स बना के लिख लेना। और न्यूट्रॉन में अगर आवेश की बात करें, क्या न्यूट्रॉन पर आवेश की बात करें, तो क्या होता है, यहाँ पे आवेश की बात हम लोग कर लेते हैं। तो आवेश जो होता है हमारा वो शून्य होता है। कितना होता है मेरे भाई, शून्य होता है। अगर द्रव्यमान की बात किया जाए, क्या बात किया जाए, द्रव्यमान की बात किया जाए, और फिर त्रिज्या की बात किया जाए, ठीक है, त्रिज्या, और फिर देख लेते हैं खोज किसने किया था, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखो द्रव्यमान जो है उस पर कितना होता है, न्यूट्रॉन पे जो द्रव्यमान होता है 1.6750 इंटू 10⁻⁻27 किग्रा होता है, ठीक है ना, कितना होता है। और अगर बात किया जाए तो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, इसकी रेडियस। खोज किसने किया था, खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। कौन किया था भाई, जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है ना। इतना बातें तो आ गया समझ में, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन पर आवेश जो होता है मेरे भाई, क्या होता है, प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और द्रव्यमान की बात किया जाए, क्या द्रव्यमान की बात किया जाए, तो द्रव्यमान कितना होता है भाई, 1.67, क्या होता है, 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। और अगर त्रिज्या की बात किया जाए, क्या बात किया जाए भाई मेरे, त्रिज्या की बात किया जाए 10⁻⁻13, ये भी सेंटीमीटर होता है। और अगर खोजकर्ता की बात किया जाए, खोज किन्होंने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है ना। मतलब ये चीज़ देखो बेसिक नॉलेज है, क्या है, ये सब बेसिक नॉलेज है। अब ध्यान से सुनना, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो, इतना बात समझ में आ गई। इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर इसके बाद आगे हम बताते हैं। क्या बोलते हैं कि अब परमाणु जैसे देख लिया था कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, जैसे कि देखो ध्यान से देखना, जैसे कि हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, ये देखा था
परमाणु क्या होते हैं भाई मेरे, ये होता है नाभिक। नाभिक के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर चक्कर कौन मारता है, इलेक्ट्रॉन। और इसको हम लोगों ने क्या बोला था, कक्षक बोला था कि नहीं। कक्षक में कौन चक्कर मारता है भाई मेरे, इलेक्ट्रॉन। और नाभिक में कौन कौन रहता है, नाभिक में कौन कौन रहता है बताओ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन रहता है भाई मेरे, प्रोटॉन, क्या होता है, प्रोटॉन, और कौन रहता है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना चीज़ों तो हम लोगों ने देख लिया था। तो इस पर आवेश भी हम लोगों ने देख लिया था, इस पे भी आवेश देख लिया था। ठीक है ना। जो और देखो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यानी कि महत्वपूर्ण बिंदु, ध्यान से देखिएगा। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि जो हमारा परमाणु होता है ना, क्या होता है, पूरा परमाणु हमारा क्या होता है, उदासीन होता है। पूरा परमाणु क्या होता है, पूरा परमाणु उदासीन होता है, उदासीन होता है। ठीक है, पूरा परमाणु क्या होता है भाई मेरे, उदासीन होता है। और एक पॉइंट और लिख लेना दूसरा, कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है, नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। कितना होती है, ठीक है। और देखो तीसरा, और जो परमाणु की त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या जो होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब देखो अगला अगला चीज हम लोग क्या देखते हैं, देखो आगे देखना, ध्यान से सुनना, कि जैसे कि परमाणु क्रमांक, ध्यान से सुनना। अब देख लेते हैं हम लोग परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। और देख लेते हैं परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमान। देखते हैं कि एक्चुअल में ये चीज होते क्या है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमान। देखो जो परमाणु क्रमांक होता है, ऐसा समझो, मतलब एक चीज़ों से मैं समझा दूं तो बड़ा आसान तरीके, जैसे कि ये कोई ये तत्व है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। ऑक्सीजन कोई तत्व है मेरे भाई, और इसके नीचे, इसका जो नीचे लिखा होता है उसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, और ऊपर वाले को बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं। यानी नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक, ऊपर वाले को बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, अब देखना, ध्यान से सुनना, जैसे कि अब परमाणु क्रमांक बराबर क्या होते हैं, फॉर्मूला है, ये सब लिख लेना। फॉर्मूला क्या है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक बराबर क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है ना, यानी कि परमाणु क्रमांक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं भाई, जेड से, जेड बराबर ई बराबर पी। ठीक है ना, ये आप इसे नोट डाउन कर लो। ठीक, देखो यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अब आगे देखना, हम देखते हैं परमाणु द्रव्यमान। क्या देखते हैं, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है ना, परमाणु द्रव्यमान को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ए से बराबर क्या हो जाते हैं, P प्लस एन। क्या हो जाते हैं, P प्लस एन। P बोले तो प्रोटॉन, N बोले तो न्यूट्रॉन। क्या, P बोले तो प्रोटॉन, N बोले तो न्यूट्रॉन। ठीक है ना, यानी इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले की सहायता से किसी भी परमाणु में क्या होता है, उसका किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक भी निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, और प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं। जैसे कि, और इसमें क्या होता है, अगर मान लो जैसे कि मैं इसी ऑक्सीजन का निकाल लेता हूँ, मैंने कहा कि मतलब ये तत्व, कोई एक तत्व दिया गया है, इस तत्व में परमाणु क्रमांक कितना है और तथा परमाणु द्रव्यमान
इतना है तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालो। तो कैसे निकालोगे भाई मेरे? तो देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि A बराबर क्या हो जाता है, क्या होता है, P प्लस N हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो एक परमाणु द्रव्यमान दिया है, कितना दिया है भाई मेरे? 16 दिया है। और प्रोटॉनों की संख्या कितना दिया है, या परमाणु क्रमांक जो होता है किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कितना है मेरे भाई? 8 है प्लस N। तो इसको आप पक्षांतर कर दोगे ना, तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 माइनस 8 बोले तो 8। यानी कि ऑक्सीजन तत्व में क्या होता है, ऑक्सीजन तत्व में क्या होता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई भाई मेरे? 8 हो गई। कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।